बीच सबसे ज्वलंत मुद्दे पर नेहा बात करते हैं। मुद्दा है आउटसोर्स कर्मचारियों का। करीब 30,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों निगमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है अभी भी। अगर हम आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें, भविष्य सुरक्षित नहीं है। पॉलिसी जो है लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं पॉलिसी की, अभी तक पॉलिसी नहीं मिली है। लेकिन जयराम सरकार की बात करें तो एक जरूर सार्थक कदम उठाती हुई नजर आ रही है सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में। और बीती 22 तारीख को भी 23 तारीख को जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो सब कमेटी की बैठक कमेटी बनी थी, उसकी बैठक हुई थी। और उसी बैठक में ये कहा गया था कि 28 को यानी कि कल जो कैबिनेट होने वाली है उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला जाएगा। हालांकि आपको बता दें, देखिए आज भी आउटसोर्स की जो सब कमेटी है उनकी बैठक होनी थी और जो फाइनल है ड्राफ्ट उसे कहीं ना कहीं तमाम चीजों को फाइनल करना था आज, लेकिन किसी कारण वजह से जो है ये बैठक नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीद अब ये की जा रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सब कमेटी है उनकी बैठक अब सुबह के समय होगी और फिर ये मुद्दा कैबिनेट में जा सकता है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए यहाँ पर आज जो उम्मीद थी कि आज की मीटिंग से कुछ हल निकल कर आएगा और उसे कल कमेटी कैबिनेट के सामने रखेगी। और ऐसे में अब कर्मचारी, जब आज खबर आती है कि देखिए मीटिंग नहीं हो पाई, कारण कुछ थे जिसकी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब कल सुबह के लिए ये मीटिंग जो है वो लाइंड अप की गई है। इसके बाद वहां पर जो फाइनल ड्राफ्ट है उसे एक बार फिर से सारी बातों पर चर्चा करके कैबिनेट के समक्ष कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें रखा जाएगा। और उसके बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो लगा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी दिन पहले से ही कह दिया गया था कि अगली कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ निकल कर आएगा। और उसी तोहफे का इंतजार जो है अब आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। उन्होंने पूरी उम्मीद जो है लगाई हुई है कल की कैबिनेट बैठक से, लेकिन कल क्या होगा वो देखना है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे पर हम आपको बता रहे हैं तो इसी मुद्दे पर देखिए हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आज आउटसोर्स के मुद्दे पर ही आउटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश सरोज जी। जी धन्यवाद अवंतिका जी आपका और हिमाचल अभियान का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, कल का दिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के जो 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, क्या लगता है कितना अहम है और जो एक बरसों का इंतजार है क्या वो खत्म हो पाएगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत ही अहम दिन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्षों का इंतजार आउटसोर्स कर्मचारियों का, ये जो वर्षों से शोषण हो रहा है उसका जो अंत जिसे हम समझते हैं कि होना इस कैबिनेट में तय हुआ है, तो हम बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारी बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और हमें पूरी आशा है कि कल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो नीति निर्धारण का मुद्दा है वो जरूर कैबिनेट में जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ही उसे अप्रूवल भी मिले, ऐसी हमारी आशा है। जी देखिए अवधेश जी, अगर बात करें तो आज आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम जयराम ठाकुर से भी मिला है, क्या कुछ वहां पर बातचीत आज हुई है? जी बिल्कुल, आज जुब्बल नावरकोट का ही ब्लॉक से हमारे एक आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और वहाँ पे देखिए बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के जहाँ पे भी दौरे रहे हैं वहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का डेलीगेशन जितना पॉसिबल हो सके जरूर वहां से उनसे मिला है। हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक से लोग जैसे मौका मिलता है माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करने का तो करते हैं। और इस
अभी की जो आप बात कर रहे हैं उस पे विशेष तौर पे हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने एक पत्र भी इस दौरान दिया है, जिसमें हमने ये मांग या फिर एक आशा जिसे आप कह सकते हैं कि ये कैबिनेट में कल अप्रूव हो और आचार संहिता लगने से पहले जो नीति है वो लागू हो जाए, ताकि सभी को इसका जो लाभ है वो मिल सके कैबिनेट इलेक्शन, जो विधानसभा इलेक्शन से पहले। जी जी अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे एक यहाँ पर ये रहेगा। आज देखिए कहा गया था कि कैबिनेट में ये मसला जाने से पहले सब कमेटी की बैठक होगी, लेकिन किसी कारणवश वो बैठक नहीं हो पाई है। तो क्या कहीं ना कहीं अब एक हम कह सकते हैं कि कल जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी घटती हुई भी नजर आ रही हैं। इस पर कर्मचारी वर्ग किस तरह से अपनी राय रखता है? देखिए, बिल्कुल जो चीज शेड्यूल्ड हो अगर वो ना हो तो एक भाव जरूर आता है, लेकिन अगर हम इसे इस नजर से देखें कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग्स ऑलमोस्ट सभी डन हो चुकी हैं और माननीय मंत्री जी ने भी एक बार ये एडमिट किया था कि जो सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि जो लास्ट मीटिंग है, जो जैसा कि कहा भी गया है कि उस पे ड्राफ्ट जो है उस पे फाइनल मोहर लगनी है, तो वो मीटिंग अगर शेड्यूल होनी हो तो वो कल कैबिनेट सब कमेटी से पहले भी हो सकती है, लेकिन ऐसी हमारी आशा है कि अपने कहे अनुसार वो कल जरूर ये कैबिनेट में ये मैटर जाएगा। जी अब मेरा थोड़ा सा एक आपसे जो है सवाल ये भी रहने वाला है। देखिए, आउटसोर्स को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आउटसोर्स पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अब कल ही जहां 1 और 30,000 कर्मचारियों का भविष्य तय होना है, वहां दूसरी ओर शिमला में ही प्रदर्शन होने जा रहा है आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ। इस मुद्दे पर खास तौर पर आउटसोर्स कर्मचारी क्या राय रखते हैं? जो इन भर्तियों को लेकर एक तरह से भ्रांति है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल ये आपकी तरफ से है और मैं इस पे बात भी करना चाह रहा था। देखिए, आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ जो मोर्चा है, आउटसोर्स कर्मचारियों को उससे कभी ना ही दिक्कत रही है, ना ही मैं समझता हूँ दिक्कत रहनी चाहिए, क्योंकि आउटसोर्स भर्तियां हम भी चाहते हैं कि ना हो। हमारा भी यही एक फोकस रहा है कि जो आउटसोर्स भर्तियां अभी पास्ट में हुई हैं और जो प्रेजेंट में भी चल रही हैं, अगर ये फ्यूचर में भी चलती रहती हैं और ऐसे ही एक शोषण इनका होता रहता है तो वो भी चिंतनीय है। और दूसरा, जैसा कि आउटसोर्स पे सरकारी तंत्र में भर्तियां होती हैं तो सरकारी पोस्टों के अगेंस्ट ही होती हैं जी, तो वो पोस्टें भी, उनका लाभ भी हमारे जैसे जो संघ की आप बात कर रही हैं, युवा संघ और जो ये बेरोजगार संघ है, तो देखिए हम भी अपने आप को उसी स्थिति में मानते हैं। बेरोजगार हम भी अपने आप को समझते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम वर्षों से काम कर रहे हैं, हम भी इस नीति के खिलाफ हैं। हम भी चाहते हैं कि आउटसोर्स की भर्तियां बंद हो, लेकिन जो वर्तमान में अभी आउटसोर्स में वर्षों से कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या आप उनको इग्नोर कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे विचार करना बहुत ही अहम है, मैं समझता हूँ। बाकी तो चलिए, सबका हक है, सबकी अपनी राय रहती है, तो उनके अपने राइट्स हैं, वो जो करना चाह रहे हैं हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कुरीति जो अभी तक चली आ रही है जिससे युवाओं का शोषण हो रहा है वो बंद हो। जी अवधेश जी, यहाँ पर जो अभी तक बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह से हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनी हुई है, ठीक उसी तरह की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश भी अडॉप्ट करना चाह रहा है। तो क्या कर्मचारी उस पॉलिसी से सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? देखिए, इस बारे में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्योंकि जहाँ तक स्टडी करने की बात है तो जी, ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा की पॉलिसी ही स्टडी की गई है और स्टेट की पॉलिसी भी स्टडी की गई है, लेकिन अब माननीय मंत्री जी की भी इस विषय पे उनका भी एक बयान आया था कि हम सभी चीजों को स्टडी करते हुए हिमाचल की एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें हिमाचल एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि क्या लेके आ रहे हैं, उसके बाद ही उस पे हम कुछ कह सकते हैं। जी अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर हम बात करते हैं, कल का दिन अहम है, हम भी यही चाह रहे हैं कि आपके लिए पॉलिसी आ जाए, लेकिन अगर कल पॉलिसी नहीं आती है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारी इस पूरी जो उनका मुद्दा है या एक जो उनका अभियान चल रहा था उसे आगे क्या मोड़ देना चाहेंगे?
देखिए, वैसे तो हम बहुत ही आश्वस्त हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि कैबिनेट सब कमेटी की अपनी एक गरिमा होती है और मैं नहीं समझता कि किसी भी कारणवश वो गरिमा पे कोई आंच आने देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमें पूर्णतः वैसे भी आश्वस्त रखा है शुरू से, और हम उन्हीं के आश्वासन पे हैं। अगर इन एनी केस अगर ये नहीं भी होता है तो आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा, और जो भी हमारी रणनीति हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ बैठ के हमारी तय होती है, हम उसी पे कार्य करेंगे आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी तमाम बात रखने के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है। देखिए, एक लंबा समय हो गया है और काफी समय से ये पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन की राह भी इन्होंने अपनाई, बातचीत की राह भी अपनाई और अंत में बातचीत से ही मुद्दा हल होता हुआ भी नजर नेहा आ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी काफी सब्र उन्होंने रखा हुआ है और कल का दिन इन्हें पूरी उम्मीद है कि पॉलिसी या फिर हम कहें पॉलिसी ना मिले, लेकिन एक चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसमें कि तमाम सवालों के जवाब जो है इन्हें मिल जाए। अब देखना यह है कि कल की कैबिनेट की बैठक जिसमें कि खुद सरकार की ओर से उम्मीद जो है इन कर्मचारियों को बंधवाई गई थी कि आपका मसला हल होगा, अब इस कैबिनेट में इनका मसला हल होता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि आज सब कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी जरूर आ रही है क्योंकि कल कैबिनेट जो है वो दोपहर बाद है, तो जरूर ये कहा जा रहा है कि सुबह के समय कोशिश की जा रही है सब कमेटी की बैठक हो और उसके बाद जो भी तमाम चीजें सब कमेटी की बैठक में फाइनल होंगी फिर उस फाइनल ड्राफ्ट को ले जाकर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। हालांकि इंतजार अब लंबा है, लेकिन देखना यह है कि कल इसका अंत नेहा हो पाता है या नहीं, और अगर होता है तो हिमाचल प्रदेश के 30,000 कर्मचारियों को जरूर एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन राहत के साथ एक सवाल नेहा अभी भी ये बरकरार रहता है कि पॉलिसी किस तरह से लेकर आती है सरकार। अगर पॉलिसी को में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं जो कि किसी और को पसंद नहीं आए, तो पूरे चांसेस यहाँ पर इसको चैलेंज करने के भी बने हुए, जिससे सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है। बिल्कुल अवंतिका, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि बिल्कुल एक ऐसा समाधान निकाला जाए जिस पर कोई चैलेंज ऐसा ना आए, जिस पर कोई पेच आगे के लिए ना फंस सके। इसीलिए एक लंबा समय सरकार ने भी इस पर चर्चा के लिए लिया, इसे स्टडी करने के लिए, इनके केस को स्टडी करने के लिए लिया। और अब ऐसे में सरकार भी चाहती है कि एक ऐसा फैसला निकल कर आए जो कि सही में आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी भरी बात पूरी चर्चा एक हो सके। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम दर्शकों से भी हम जानना चाहेंगे आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर आप क्या राय रखते हैं, आउटसोर्स भर्तियों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और आपको कितनी उम्मीद है कि जयराम सरकार आचार संहिता लगने से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी जो तमाम मांगे हैं उन्हें पूरा कर देगी। जरूर इस मुद्दे पर आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखिएगा। उम्मीद यही करते हैं कि आप अपने जो राय है वो हमसे जरूर साझा करेंगे और इसी के साथ